क्या होता है? लेबल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, इट्स कंटेंट्स, मेथड ऑफ यूज एटसेट्रा। यानी कि आपने जो पैकेजिंग देखी उसके ऊपर लेबल चिपकाया जाता है, जिसके ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंटेंट्स क्या क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो सब लेबलिंग का काम होता है। अभी समझते हैं फंक्शंस ऑफ लेबलिंग क्या होते हैं। नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। इट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स, इट्स यूसेज, कॉशंस इन द यूज एटसेट्रा। यानी कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आपको, वो सब मेंशन किया जाता है। जैसे कि 10 टीथ एंड गम प्रॉब्लम्स, कंप्लीट जर्म चेक फॉर्मूला, कोकोनट ऑयल विद हीना एंड आंवला। अब देखो यहाँ पर गम प्रॉब्लम्स जो लिखा हुआ है लेबल में, वो ये बता रहा है कि आप गम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। कंप्लीट जर्म चेक फॉर्मूला यानी कि जो आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं ये सारे जर्म्स को चेक कर लेगा। या जो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं इसमें हीना और आंवला डाला गया है। तो कहीं ना कहीं जो लेबल होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, इसको यूज़ कैसे करना है और इसको सावधानी से कैसे बरतना है, या कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको यूज़ करते वक्त लेनी है। दूसरा फंक्शन आता है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। लेबल में क्या क्या होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, नेट वेट व्हेन पैक्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड ब्रांच नंबर। यानी लेबल पर सब कुछ मेंशन किया जाता है कि मैन्युफैक्चरर कौन है, मार्केटर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, ठीक है, उसका वेट कितना है, नेट वेट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, यूज़ कितने टाइम में करना है, एमआरपी क्या है, ब्रांच नंबर क्या है। जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कहाँ पर बना या किसके द्वारा मार्केट किया गया या कौन से बैच में बना, वो सब इंफॉर्मेशन उससे मालूम हो जाती है। तो पहला फ़ायदा क्या था? डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट्स। दूसरा इसका फंक्शन आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। तीसरा फंक्शन आता है लेबलिंग का, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को जो ग्रेड किया जाता है वो लेबल के द्वारा किया जाता है। अगर ग्रीन लेबल है तो चिल्ली होगा, जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया था चिप्स के पैकेट का, ठीक है, और अगर रेड है तो टोमेटो टैंगी होगा, येलो है तो सॉल्टी होगा। इसी तरीके से आप जो है चाय को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, येलो लेबल के अंदर में, रेड लेबल के अंदर में, ग्रीन लेबल के अंदर में, विच सिंबलाइजेस इट हैव डिफरेंट कैटेगरीज। जो कलर्स होते हैं ये अलग अलग ग्रेडिंग का शेप लेते हैं और अलग ग्रेड्स को नोटिफाई करते हैं। तो ग्रेडिंग करने के लिए लेबलिंग सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है एंड लेबलिंग हैज़ ए फंक्शन ऑफ ग्रेडिंग द प्रोडक्ट्स। इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जैसे लेबल के ऊपर में कई बार आपने एक टैगलाइन देखी होगी, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, बालों में दम तो लाइफ में फन, है ना, बालों में दम तो लाइफ में फन। यानी कि ये लेबल के ऊपर जो लाइन लिखी होती है टैगलाइन, ये अट्रैक्ट करती है कि अगर बालों में ये ऑयल लगाया जाएगा तो बालों में दम आ जाएगा, बाल टूटेंगे नहीं, और जब बाल टूटेंगे नहीं तो लाइफ में फन आएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी लेबल बहुत जल्दी आपकी साइट को अट्रैक्ट करती है। It attract the attention and give reason to purchase. Example, the pack of a popular आंवला हेयर ऑयल states, बालों में दम, लाइफ में फन। तो ये प्रमोशन के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। इट्स वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लेबलिंग। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। हाँ, कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती हैं जो लेबल के द्वारा प्रोडक्ट पर लिखी जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब आप एक बात बताइए कि कोई भी स्टैट्यूटरी वार्निंग जो गवर्नमेंट कहती है कि लिखना ही लिखना है प्रोडक्ट पे, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से लिखता है? नहीं, गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है और बाय लॉ ये लिखना मैंडेटरी होता है। जैसे सिगरेट पर, पान मसाला पर जो सामान बेचा जाता है उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो लॉ कहता है, कानून कहता है कि वो प्रोडक्ट पर होनी चाहिए, वो हम लेबलिंग के द्वारा उस पर मेंशन करते हैं, ताकि हम उस लीगल फॉर्मेलिटी को भी पूरी कर दें और जो कंज्यूमर है उसको भी अवेयरनेस फैले। तो ये थे 5 फंक्शन ऑफ लेबलिंग। इट अट्रैक्ट्स अवर साइट, यानी कि हमारी अट्रैक्शन, हमारा जो अटेंशन है वो प्रोडक्ट की तरफ जो कोई भी चीज़ खींच के लाती है उसको बोलते हैं हम लेबलिंग। हमारी साइट को, हमारी नज़र को, हमारी अटेंशन को
जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग। एस से स्पेसिफाई द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी ब्रांड को आइडेंटिफाई करना, जी से ग्रेडिंग करना, एच से हेल्प्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड टी से टिप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ यानी कानून के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेंशन किया जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ लेबलिंग।